मांकापुर गांव में जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। मंदिर की घंटियों और गांव वालों की गपशप के बीच मोहल्लत से भरी एक सरल जीवन शैली। गांव में मोहन प्रसाद नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। उसकी दुनिया, उसका सब कुछ, उसका शानदार घोड़ा नील रतन था। मोहन का दिन नील रतन के साथ शुरू होता और उसी के साथ खत्म होता। बाकी लोग खेतों में काम करते या चाय की दुकानों पर जुटते, लेकिन मोहन घंटों अपने घोड़े की देखभाल में बिताता। उसके मजबूत पैरों की मालिश करता, उसकी चमकदार खाल को साफ करता और उससे कहानियां करता जैसे नील रतन सब समझ सकता हो। एक दिन जब मोहन नील रतन की मालिश कर रहा था, एक युवा ग्रामीण वहां से गुजरा और घोड़े की प्रशंसा करने के लिए रुक गया। मोहन चाचा, सच कहूँ तो आपका नील रतन वाकई खास है। मैंने कई शहरों में घोड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा घोड़ा कहीं नहीं देखा। मोहन का चेहरा गर्व से दमक उठा। उसके शब्दों में अपने घोड़े के लिए प्यार झलक रहा था। सही कह रहे हो बेटा, नील रतन सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वह मेरा बेटा है, मेरा परिवार है। उसकी ताकत और सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर मजाक में उसे घोड़े का पिता कहकर चिढ़ाते और युवा उसकी भक्ति की प्रशंसा करते। लेकिन हर प्रशंसा हमेशा सच्चे दिल से नहीं होती। शाम के समय जब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, तो मोहन और नील रतन का प्यार चर्चा का विषय बन जाता। क्या तुमने देखा है मोहन उस घोड़े से कैसे बात करता है, जैसे वो सच में उसकी बात समझता हो। उसने शादी भी नहीं की, बस उस घोड़े के कारण। कैसा आदमी है जो परिवार की जगह एक जानवर को चुनता है। मोहन ने इन बातों को सुना, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसकी चाल में आत्मसम्मान था। बातें करने दो उन्हें, वे कभी नहीं समझेंगे कि नील रतन मेरे लिए क्या मायने रखता है। एक दिन नील रतन की प्रसिद्धि की खबर खड़क सिंह तक पहुंची। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू जो अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था। वह घोड़े की खूबसूरती और ताकत की कहानियों से प्रभावित हुआ। खड़क सिंह एक यात्री के भेष में मोहन के घर आया। नमस्ते बाबा जी, मैंने नील रतन की खूबसूरती के किस्से सुने हैं, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे अपने खजाने की तरह घोड़े को दिखाया। क्या घोड़ा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उसकी चाल, उसका शरीर, उसकी मौजूदगी, जैसे उसे खुद भगवान ने गढ़ा हो। खड़क सिंह की आंखों में नील रतन को देखकर लालच साफ छलक रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन मोहन की चिंता बढ़ती गई। उसने घोड़े की देखभाल में और अधिक सतर्कता दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन एक अजनबी जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था, मदद मांगने पहुंचा। बाबा, मैं एक गरीब लंगड़ा हूँ। मुझे रामावाला पहुंचना है, जो यहाँ से 3 मील दूर है। क्या आप मुझे अपने घोड़े पर ले चलेंगे? भगवान आपका भला करेगा। मोहन ने उसकी मदद करने की ठानी, लेकिन जैसे ही वे चले, अजनबी ने अपनी लाठी फेंक दी और असली रूप में आ गया। वह खड़क सिंह था। खड़क सिंह लगाम खींचकर भाग गया और मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसकी दुनिया टूट गई थी, जैसे नील रतन क्षितिज में गायब हो गया हो। रुको, अगर तुम्हें उसे ले जाना ही है तो बस एक वादा करो, किसी को यह मत बताना कि तुमने उसे कैसे लिया। अगर गरीब अपनी इज्जत खो दे तो दुनिया अपनी आत्मा खो देती है। महीनों बीत गए, लेकिन मोहन अपने दर्द से उबर नहीं पाया। हर शाम वह अस्तबल के पास बैठता और उस खाली जगह को देखता जहां कभी नील रतन खड़ा था। लेकिन खड़क सिंह मोहन के शब्दों से परेशान था। उसके अंदर का अपराधबोध उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक रात अपने दिल में पश्चाताप के साथ खड़क सिंह ने नील रतन को वापस लौटा दिया। अगली सुबह जब मोहन ने अस्तबल का दरवाजा खोला, तो वहां नील रतन खड़ा था। उसका शरीर सुबह की धूप में चमक रहा था। मेरा बेटा, तुम लौट आए, मुझे पता था तुम आओगे। गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन मोहन के लिए दुनिया रुक गई। उसने नील रतन को गले लगाया। उसकी खुशी आंसुओं में झलक रही थी। और बरगद के पेड़ की छाया में खड़क सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। खड़क सिंह ने खुद से कहा, मैं सोचता था कि मैं सबसे ताकतवर हूं, लेकिन यह आदमी, उसका प्यार, उसकी इज्जत, इसमें वो ताकत है जो मैं कभी नहीं समझ सकता। राजपुर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति कपाड़िया रहते थे। उनके 2 पोते नितिन और राज बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। नितिन एक दयालु लड़का था, जबकि राज का मन लालच से भरा हुआ था। एक दिन कपाड़िया ने महसूस किया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने पोतों को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए उस झोंपड़ी को देखा जिसमें उन्होंने कई यादें संजोई थीं। ये झोंपड़ी मुझे बहुत प्यारी है। मैं उम्मीद करता हूं
कि जब मैं नहीं रहूंगा तुम दोनों इसका अच्छा ख्याल रखोगे। राज ने दादा की बातों को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान केवल धन दौलत पर था, जबकि नितिन का दिल दादा के प्रति प्रेम से भर गया था। कपाड़िया ने नितिन के शब्दों पर संतोष भरी मुस्कान बिखेरी और शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा ले ली। कुछ दिन बीते और हालात बिगड़ने लगे। राज, जो संपत्ति का भूखा था, एक कागज लेकर नितिन के पास आया। मुझे दादा की सारी खेत और जमीन चाहिए। नितिन ने शांत स्वभाव से जमीन का हक अपने बड़े भाई को दे दिया, पर उसकी एक छोटी सी गुजारिश थी। भाई, मैं झोपड़ी अपने साथ ले जाऊंगा। यह दादा की आखिरी इच्छा थी। इसके बाद नितिन ने झोंपड़ी को अपने वाहन पर फिट कर लिया और इसे एक मोबाइल घर बना लिया। जल्द ही नितिन की यह चलती फिरती झोंपड़ी गांव में प्रसिद्ध हो गई। वह परिवारों को सैर पर ले जाने लगा, उन्हें उसी जीवन का अनुभव कराता जो उसने अपने दादा के साथ देखा था। यात्रियों को यह अनोखा अनुभव पसंद आया और नितिन ने इस तरह से अपनी आजीविका कमा ली। राज दूर से देखता रहा। उसके भीतर ईर्ष्या की आग जलने लगी। वह गांव वालों के पास गया, यह मांग करते हुए कि उसे नितिन की कमाई का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन गांव वालों ने राज की असलियत को पहचान लिया। उन्होंने नितिन का साथ दिया और उसे उसकी कमाई रखने का अधिकार दिया, मन में बदले की योजना बनाते हुए। उस रात जब नितिन और उसका दोस्त लोकेश गांव के बाहर जश्न मना रहे थे, राज चुपके से झोंपड़ी के पास गया। अंधेरे में उसने एक तीली जलाकर झोंपड़ी को आग लगा दी। जब तक नितिन वापस आया, सब कुछ राख हो चुका था। बीमा कल खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। जैसे ही सूरज उगा और आग की लपटें ठंडी पड़ी, लोकेश को राख में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राख के नीचे सोने की छड़ें छिपी थी। नितिन का दिल आभार से भर गया। उसके दादा ने उसे एक अनमोल उपहार छोड़ दिया। इस नए खजाने के साथ नितिन ने एक नई गाड़ी खरीदी और उस पर एक दूसरी झोंपड़ी। लोगों को अपनी नई झोंपड़ी में सैर कराते हुए जैसे पहले करता था। गांव वाले गर्व से उसे देखते रहे।